हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एडुटेरिया करंट अफेयर्स में अभी तक जो जुलाई महीने वाली आई है, मतलब पूरा जुलाई महीने तक की आई है, जनवरी 2021 से जुलाई 2022, इसमें क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्योंकि पिछले मैगजीन जो कि 1 अप्रैल तक आई थी यानी मार्च तक आई थी, तो वो पूरा हम कवर कर चुके थे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, उसके बाद का 4 महीने का डिस्कस करें। अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा पूरा डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं, सारे रिपीटेड होगी। यहाँ पे सिर्फ वही कीजिए जो नया है, और बाकी आप पुराने मैगजीन से रिवाइज कीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है। पूरा पूरा मैगजीन 150 पेज है, फिर से 150 पेज करो। 4 मैगजीन है, मतलब 170-80 के पास पेज होगा। तो आपको सिर्फ इस मैगजीन से 20 से 25 पेज पढ़ने हैं, ध्यान रखिए। तो हम वही सिर्फ करवा रहे हैं ताकि आपको पुराने मैगजीन से आप कर ही चुके होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम था। नहीं किए हैं तो हमारे पुराने वीडियो से देख सकते हो। तो इस मैगजीन से हमने क्या क्या कर लिया। नेशनल पूरा कर लिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से का। उसके बाद इंटरनेशनल हम कवर करें, किस किस महीने का कर चुके हैं, जुलाई, जून और मई का डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट हम डिस्कस करें अप्रैल मंथ का, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 44 है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 44 हो गया, नेशनल का पूरा हमने कवर कर लिया है। ये हम इंटरनेशनल का 45 चैप्टर करते हैं, तो हमारा 44 और 45 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जीएस कोर्स है, क्राउन का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इससे फिर से 500 इसका फ़ी हो गया। सिर्फ कुछ दिनों के लिए 375 था, 500 हो गया। फिर भी अभी कम है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बीपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आराम से। 1 महीने में जितना है ना रिवीजन आप आराम से कर सकते हो। बहुत अच्छे से कंटेंट बनाया गया है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया गया है। कॉन्सेप्ट पे भी फोकस किया गया है, सिर्फ रटवाया नहीं गया है। तो आराम से क्लियर कर सकते हो। 9582062485 डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर आप कॉल कर लेना। जैसे कि आपको पता है, अपॉइंटमेंट अप्रैल 2022 का इंटरनेशनल में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। पहले अपॉइंटमेंट जो भी होगा ना, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे टॉप का ऑर्गेनाइजेशन हो, उस पर तो पूछा ही जा सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल। यहाँ पे डॉक्टर यान फ्राई को अपॉइंट किया गया है क्लाइमेट एक्सपर्ट, क्लाइमेट एक्सपर्ट। और यान फ्राई 2 देशों का सिटीजनशिप रखते हैं, एक है तुवालू का और एक है ऑस्ट्रेलिया का। तो सिंपल पूछा जा सकता है, यान फ्राई जिनको एज ए क्लाइमेट एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, वो किन 2 देशों का सिटीजनशिप होल्ड करके रखे, तुवालू और ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये याद रखिएगा। अभी जो AAO का पेपर हुआ उसमें ऐसे ही एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने नेम किया है, जब वो नीदरलैंड गए तो वहाँ पे येलो ट्यूलिप फ्लावर है ना, येलो ट्यूलिप फ्लावर, उसका नाम वो मैत्री रखे, ठीक है ना, ताकि नीदरलैंड से अच्छा रिलेशन हो सके। नीदरलैंड के रिलेशन को और सहेज और बढ़ावा देने के लिए नीदरलैंड और भारत की दोस्ती को। उसके अलावा इक्वाडोर पहला कंट्री बना है साउथ अमेरिका का जो लीगल राइट दे रहा है वाइल्ड एनिमल को, कौन, साउथ अमेरिका का पहला देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर आपको पता है इक्वेटर से भी होके गुजरता है। उसके अलावा पिछले साल आपने देखा था हैदराबाद को, और ये क्वेश्चन पूछा भी था एग्जाम में कि किस सिटी को ट्री सिटी का डिक्लेरेशन मिला है, हैदराबाद को, ठीक है। और इस बार के रिपोर्ट में 2 सिटी को मिला है, एक है मुंबई और एक है हैदराबाद। 2 इंडियन सिटी को, मुंबई और हैदराबाद। ये रिकग्निशन देता कौन है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वही देता है। उसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन है मेगी, इसने क्रिएट किया है डिस्ट्रक्शन, कहाँ पे, फिलीपींस में। तो आप सिंपल पूछेगा, एक साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन मेगी, ये कहाँ पे आया था, तो आप बोलना फिलीपाइंस में। सिंपल पूछेगा मेगी क्या है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है कि क्या है, बहुत सारे नाम, ये एक जेट है या क्या है, ऐसे वैसे आपको ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। उसके अलावा
इंडियन ओरिजिन के यूएस नेवी ऑफिसर है जिनका नाम है शांति सेठी। इनको अपॉइंट किया गया है एज ए डिफेंस एडवाइज़र। कहाँ पे? यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के डिफेंस एडवाइज़र बने हैं कौन? यूएस नेवी ऑफिसर के शांति सेठी। ये इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके अलावा पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में हुआ, पेरिस बुक फेस्टिवल। इसमें इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री चुना गया है। अब जब इंडिया में बुक फेस्टिवल होगा वहाँ पे फ्रांस को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री डिक्लेयर किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड बुक कैपिटल जो कि यूनेस्को के द्वारा किया गया, इसमें किस सिटी को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 डिक्लेयर किया गया? ये है ग्वाल्डेजरा, ये है मैक्सिको का सिटी, याद रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज? लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? नाटो कंट्री के द्वारा। और होस्ट किसके द्वारा किया गया? एस्टोनिया के द्वारा होस्ट किया गया। उसके अलावा नेशनल साइबर डिफेंस एक्सरसाइज ये भी ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद एस्टोनिया। नेशनल साइबर डिफेंस एक्सरसाइज एक रिपोर्ट है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, मतलब वर्ल्ड की मिलिट्री एक्सपेंडिचर में क्या ट्रेंड्स है। इसमें ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? सिप्री रिलीज करता है। इसने बताया कि इंडिया 3rd रैंक पे है आफ्टर यूएसए एंड चाइना मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। इंपोर्ट में पहला नंबर आता है सऊदी अरेबिया के, 2nd नंबर इंडिया का। और ये तो आपको पता है टेस्ला की कंपनी, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर है एलोन मस्क। वो पहले सोशल मीडिया साइट ट्विटर को खरीदने वाले थे लेकिन अब वो डील कैंसिल कर चुके हैं। उसके अलावा 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स ये नवंबर में होगा और इसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा पहली बार। ठीक है, बहुत सारे अकाउंटेंट आएंगे, 6000 से ज़्यादा अकाउंटेंट आएंगे 130 कंट्री से। तो सिंपल पूछेगा वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, पहली बार इंडिया में हो रहा है, क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा अभी एक डेटा रिलीज हुआ है, उसमें दिल्ली एयरपोर्ट को बताया गया रैंक 3rd, मतलब बिजीएस्ट एयरपोर्ट में पहले नंबर पे कौन है? एटलांटा एयरपोर्ट यूएसए का, दिल्ली एयरपोर्ट का 3rd नंबर दिया गया है। इंडिया और फिनलैंड ने डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेंगे वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है ना, और नए साइंटिफिक रिसर्च को इनकरेज किया जाएगा कंट्री में। तो सिंपल पूछा जाता है वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग ये किस देश के साथ साइन किया गया या शुरू हुआ है? फिनलैंड के साथ, इंडिया और फिनलैंड। उसके अलावा एक रेल नेटवर्क है, कहाँ से? जयनगर जो बिहार में है और कुर्था जो कि नेपाल में है, इन दोनों के बीच। तो इसको इनागोरेट किन्होंने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल शेर बहादुर देउवा। और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये 2nd कंट्री बना है जो बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी का दर्जा दिया है। पहला तो हमें पता ही है अल साल्वाडोर। उसके अलावा जो भीम यूपीआई है उसको अप्रूवल मिल गया है यूएई में, ठीक है ना। अब इंडियन टूरिस्ट जो भी जाते हैं वहाँ पे यूपीआई से पे कर सकते हैं। देखो तो जो हमारा क्यूआर कोड होता है ना, वहाँ पे जो कोड होता है वो उस टर्मिनल का नाम है नियो पे टर्मिनल्स। वहाँ पे हम अपने क्यूआर कोड यूपीआई वगैरह से पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 4 की बॉडीज जो कि किसके अंदर आता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशन का 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें से एक आता है। तो इसमें से 4 की बॉडीज में इंडिया को 4 साल के लिए चुना गया है। उसके अलावा इंडिया और यूएसए के बीच 2+2 डायलॉग हुआ और इसमें 2+2 डायलॉग में कौन मिलते हैं पता है?
फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब। वहाँ के मिनिस्टर को सेक्रेटरी बोलते हैं। तो एंथनी विलिंगटन और लॉयड ऑस्टिन, याद नाम नहीं रखना है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रसिया को एक्सपेल कर दिया है ह्यूमन राइट काउंसिल से, और लीबिया को भी टर्मिनेट कर दिया गया था 2011 में, अभी रसिया को किया गया। केतांजी ब्राउन जैक्सन ये पहली ब्लैक वुमेन बनी है जो एज ए जज बनी है सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट में। क्या नाम है उनका? केतांजी ब्राउन जैक्सन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो प्रोग्रेसिव अपॉइंटमेंट होता है ना, उससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आयरलैंड हैज बिकम कॉन्फर्ड विथ गोल्डन सर्टिफिकेशन बाय यूएनडीपी। इट्स अफोर्ड टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। देखो आयरलैंड नहीं, आइसलैंड, उसने जेंडर इक्वालिटी के बारे में काफ़ी अच्छा काम किया, इसीलिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उसको अवार्ड दिया गोल्डन सर्टिफिकेशन का। फोर्ब्स का जो बिलियनियर वाला लिस्ट है उसमें एलन मस्क का नाम पहला आता है, सेकंड नंबर आता है जेफ बेजोस का, मुकेश अंबानी को 10वां स्थान मिला है। चाइना ने साइन किया है सिक्योरिटी एग्रीमेंट किसके साथ? सोलोमन आइलैंड के पास। इसके बाद यूएसए को थोड़ा धक्का लगा कि ये ऐसे कैसे कर लिया पूरा पैसिफिक पे, और इसलिए यूएस ने अनाउंस किया है कि वो अपना एम्बेसी बनाएंगे सोलोमन आइलैंड में। उसके अलावा इंडिया हैज़ अनाउंस टू सेटअप एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप यूएस के साथ, ठीक है ना, यूएसए के साथ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ग्रुप। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर समिट 2022, ये ऑर्गेनाइज किया गया सिंगापुर में, ठीक है ना। तो जी अशोक कुमार जो कि डायरेक्टर जनरल है किसके? नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के, ये पहुंचे थे। देखो वाटर समिट 2022 इंटरनेशनल वाटर वीक ये हुआ था सिंगापुर में। इंडिया की तरफ से कौन पहुंचे थे? जी अशोक कुमार, ये डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा के। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है नेक्सो, इसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला क्रिप्टो इनेबल पेमेंट कार्ड, ठीक है। और ये नया जो क्रेडिट कार्ड होगा वो वर्क करेगा क्रिप्टो करेंसी पे। सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर है साइरस एस पूनावाला, ये पहले स्थान पे आए हैं किस लिस्ट में? एक लिस्ट है उसका नाम है हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट के फाउंडर पूनावाला का नाम पहला स्थान पे आया है। उसके अलावा कोलंबो डिफेंस कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसको ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारा, उनके द्वारा। क्या? कोलंबो डिफेंस कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। इसमें आप गलत से कर सकते हो, आपको लगा कोलंबो में हुआ तो वही करेंगे, नहीं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किया है। तो ये इस चैप्टर में हमने देखा, हमने अभी तक 44, 45 कर लिया है, अभी एक वीडियो में 46 आएगा और दूसरे वीडियो में 47 आएगा। जैसे 44, 45, 46, 47 कवर हो गया वैसे ही हम बस रिपीट कर देंगे, लेकिन अब आपको बताता हूँ, इसके बाद हम एक वीडियो में 3-3, 4-4 चैप्टर करके लाएंगे। जैसे इसमें कई चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, नेशनल फेस्टिवल कुछ ही हमारा बचा है, बाकी मार्च से पहले वाले मैगजीन में कर ही लिए थे। अपकमिंग गोल कुछ है, न्यू डेज हमने डिस्कस कर लिया, बजट इकॉनमी सर्वे डिस्कस नहीं करना, तो ये सब हम बताते चलेंगे और करते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। 95 मैं नंबर एक बार लिखा तो इस पर आप मैसेज करना 9582062485। चलिए थैंक यू सो मच।